इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में एक अनूठा आयोजन हुआ। रहवासियों ने सड़क पर बैठकर समरसता भोज का आनंद लिया। आयोजन की खास बात ये रही कि सारी व्यवस्था रहवासियों ने ही संभाली और सभी ने साथ में बैठकर भोजन का आनंद लिया। नवाचारों के लिए विख्यात हो चुके इंदौर में आयोजन भी अलग अलग तरह के होते रहते हैं। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में स्थित लोधीपुरा और आसपास की गली वालों ने मिलकर एक साथ बैठकर समरसता भोजन किया। मुख्य आयोजन लोधीपुरा गली नंबर 1 में हुआ था। आयोजन में उन लोगों को भी निमंत्रण दिया था जो कई सालों पहले लोधीपुरा छोड़कर चले गए थे। चर्चा में विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर ने बताया कि पूर्व मंत्री ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौर की अगुवाई में परसों पहले कई अनूठे आयोजन शुरू हुए थे। इन आयोजनों में क्षेत्र के रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये परंपरा आज भी जीवंत है। पिछले माह राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी आयोजन अनूठा हुआ था। अब समरसता भोज का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सारी व्यवस्थाएं क्षेत्र के रहवासियों ने संभाल रखी थी और सभी ने मिलजुल कर एक साथ भोजन किया। संस्था हिंद रक्षक के एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा कि विधानसभा 4 अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वहीं सामाजिक ताने बाने को बुनते रहते हैं और इसी के तहत समरसता भोज का आयोजन किया गया। इंदौर की अयोध्या कहलाने वाला यह क्षेत्र ये अपने अनूठे आयोजनों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। चाहे रंगारंग गेर हो, जिस गेर को गेरों ने अपनाया था उसको राधा कृष्ण फाग यात्रा में कन्वर्ट करने वाले ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ की ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक अनूठा आयोजन फिर से हुआ है। ये आयोजन है समरसता भोज का। हम जानना चाहेंगे एकलव्य सिंह गौड़ से, जो हिंद रक्षक के संरक्षक है, उनसे कि ये आयोजन के प्रति उनका क्या विचार था और ये आयोजन की कल्पना कैसे आई और इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो लोधीपुरा 1, 2, 3, नरसिंह बाजार, उदापुरा, ये सब मिलाकर के एक अवधपुरी ऐसे यहाँ के रहवासियों की इच्छा थी कि ये जो हमारा धर्म क्षेत्र रहा है, लखन दादा की कर्मभूमि रही है और हमेशा से ही संघर्ष करने वाला एक क्षेत्र है। ये इसके घर घर में सब पुरुषार्थी लोग, लड़ने वाले लोग, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, और राष्ट्रवादी लोगों का एक क्षेत्र है। और समय समय पर हम छोटे छोटे आयोजन करते रहते हैं और हमको एक दूसरे का सानिध्य मिलता है, इकट्ठा होने का अवसर मिलता है। अभी हाल ही में हमने गणेशोत्सव किया था लास्ट ईयर, तो बहुत ही सफल और बहुत ही पारिवारिक वातावरण था उस आयोजन में भी। और तभी से सब लोगों की इच्छा थी कि एक भोजन का कार्यक्रम, जी, सभी का सामूहिक भोज का एक कार्यक्रम। तो ऐसा हमने इस अवधपुरी क्षेत्र के सभी रहवासियों के पास जाकर के घर घर में हमने उनसे निवेदन किया और उनको इस समरसता भोज में सम्मिलित होने का आग्रह किया। सभी की सहभागिता रही और सभी का इनिशिएटिव था, केवल मेरा नहीं। यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, आदरणीय गिदर नागर जी, हमारे टिक्कू भैया, भवेश जी, अन्य जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, बबलू भैया वगैरह, सभी का इसमें एक मन था और सबने बैठ करके हमने विचार किया। और हर मोहल्ले से हमने 4-4, 5-5 लोगों, प्रमुख लोगों की एक टीम बनाई, उनके साथ बैठक की, उनके हमने सुझाव लिए और फिर कैसे इस आयोजन को करना है। तो ये निकल के आया कि चूंकि लोधीपुरा एक अपने आप में एक परिवार है, तो क्यों ना यहीं पर है, लोधीपुरा के अंदर ही हम करें, बजाय किसी और अन्य स्थान पर जाने की। ये एक अपनी अनूठी बात है जी। तो सब आप देख ही रहे हैं कितना आनंद आ रहा है सबको। जी जी। क्योंकि जब मोहल्ला ही परिवार है तो फिर ये हम इसको एक घर ही मानते हैं, सड़क नहीं मानते इसको। ये एक कंपाउंड ही, एक समझ लीजिए घर में ही हम खड़े हैं। ये सभी बहुत ही आत्मिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं। सभी की इच्छा थी कि मोहल्ले में ही कार्यक्रम किया जाए, तो हमने एक सामूहिक समरसता भोज का आयोजन किया। मुझे याद है आदरणीय ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में जब राम यज्ञ की बातें चल रही थी, राम के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय भी इसी सड़क पर हमने काफी यज्ञ का आयोजन देखा। वो कुछ कल्पना आपको मालूम है क्या? कुछ वो मेरे समय की बात। हाँ, तो एक मोहल्ले में एक एक घर के आगे यज्ञ का आयोजन किया गया था, वो भी एक अनूठा आयोजन था। हाल ही में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय भी एक बढ़िया शानदार आयोजन था और उस आयोजन की भूरी भूरी प्रसन्नता पूरे देश भर में हुई थी। उस विचार को ही आगे बढ़ाते, वो भी एक अच्छा विचार था। उस विषय पे भी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, राम मंदिर वाले जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। देखिए,
ये जो पूरा क्षेत्र है जी ये उस समय जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था तो ये संपूर्ण मालवांचल का केंद्र बिंदु रहा है। यहीं से राम जन्मभूमि आंदोलन की मालवांचल के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इसे अयोध्या हाँ, कहा जाता है। ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने उसकी शुरुआत की थी और राम जन्मभूमि मतलब उनका पूरा संपूर्ण जीवन ही मैं समझता हूँ इसके लिए समर्पित रहा। लगातार प्रभात फेरियां निकालना हो, प्रदर्शन करना हो, लोगों को मोबिलाइज करना हो, जन जागरण करना हो या फ्रंट पे आकर लड़ना भी अगर पड़ा तो लखन दादा कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस क्षेत्र के समस्त रहवासियों को इकट्ठा करके उस धर्म की लड़ाई में संघर्ष किया था। तो निश्चित रूप से वो दिन जो था वो यहाँ के समस्त रहवासियों के लिए एक बहुत विशेष दिन था और बहुत ही संवेदनशील और भावुक कर देने वाला दिन था। तो सभी की इच्छा थी कि कोई ना कोई एक भव्य आयोजन जिससे जो उस समय के लखन दादा और उनके साथी जो थे कार सेवक जिन्होंने अपना जीवन आहूत किया इस सपने को लेकर के, तो इतना बड़ा दिन है तो उसका सेलिब्रेशन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो सभी ने तय किया और हर घर के बाहर आपने देखा होगा उस दिन दीपक लगे थे। लगभग 5 लाख दिए लोधीपुरा 1, 2, 3 की गलियों में भगवान राम के जीवन का सचित्र चित्रण हुआ उसमें चित्रों और फिल्मों के माध्यम से। और दिवाली से भी भव्य दिवाली उस दिन हमने मनाई और संपूर्ण इंदौर उमड़ पड़ा था। लगभग मैं समझता हूँ 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग उस पूरे आयोजन में शामिल हुए। तो ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ के लोग परिवार भाव से करते हैं जो भी करते हैं और ऐसे आयोजन लगातार हम सभी ने निश्चय किया है कि लगातार जो हमको एकजुट करने के आयोजन हो हम करते रहे। तो ये थे हमारे साथ एकलव्य सिंह गौड़ जी जो हिंद रक्षक के सरदार। उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी करते रहेंगे क्योंकि अयोध्या अपने आप में अनूठी अयोध्या है और इस अयोध्या में ऐसे आयोजन होना सामान्य सी बात है। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज राजेश की रिपोर्ट। आज जो ये समरसता आयोजन हुआ उस पर प्रकाश डालते हुए आने वाले भविष्य की कुछ कार्यक्रम के बारे में आप आम दर्शकों को बताना चाहेंगे? आज का आयोजन सभी हमारे मोहल्ले वासी, मोहल्ला जो पुराना मोहल्ले लोधीपुरा 1, 2, 3, नरसिंह बाजार, उदापुरा, सभी लोगों ने मिलकर एक समरसता भोज का आयोजन किया। सभी संगठित होकर एकजुट होकर सभी कार्यक्रम करता रहे। पूर्व में गणेश उत्सव किया था, शिवरात्रि का महाआयोजन किया था और आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम होते रहेंगे ताकि सबका मिलना जुलना होता रहा। पुराने लोग भी जो यहाँ से चले गए लोधीपुरा के, वो सब लोग यहाँ पर आज आए और सबको ऐसा लग रहा था, सब मुझसे कह रहे थे कि हम क्यों चले गए यहाँ से। तो एक अलग ही वातावरण, अपनत्व का, परिवार का भाव जो है वो सभी लोगों में है और सभी लोग मिलजुल कर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उत्सव प्रधान लोधीपुरा में अगला आयोजन जैसे कि मेरे नॉलेज में है कि पहले गेर होती थी, निकलती थी, गंदगी होती थी। ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ जी ने उसको परंपरा को अच्छी परंपरा में कन्वर्ट करके राधा कृष्ण फाग यात्रा का आरंभ किया था। उस विषय पे भी आप कुछ लखन दादा ने जो होली का दृश्य होता था बहुत ही गंदा, विभत्स, जो महिलाएं तो ठीक पुरुष भी उसको नहीं देख सकते थे। ऐसी होली होती थी, हुड़दंग वाली होती थी, गंदे तरीके से खेलते थे, कीचड़ उछालते थे, गोबर फेंकते थे और गंदे कलर से सभी लोग होली खेलते थे। उस दृश्य को सुधारने के लिए, उस त्योहार को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुसार फाग यात्रा निकालने का संकल्प लिया। पहली बार महिलाओं को निकालने का भी सोचा तो सभी लोगों ने बोला कि ऐसी गंदी होली में महिलाएं कैसे निकलेगी, लेकिन उनका प्रयास सफल रहा। और फाग यात्रा में एक भगवान का रथ होता है, भजन मंडलियां होती है और बड़ी संख्या में महिलाएं होती है। ये बड़ी बात है कि महिलाएं भी उस यात्रा में निकलने लगी और उसका स्वरूप बहुत ही सुंदर हो गया। बहरहाल समरसता भोज में कई लोगों ने पहुंचकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।